है। आज एक और महान वैष्णव का तिरुभाव है, बंसीदास बाबा जी महाराज। यह भी बहुत सिद्ध वैष्णव थे, अवधूत के रूप से रहते थे, जैसे प्राय बाबा जी लोग रहते हैं। कोपिन पहन के रहते थे और उनकी क्रियाएं कई बार समझ में नहीं आती थी भक्तों को। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको देखते थे और बड़ा उनको सम्मान भी करते थे, दूर से प्रणाम भी करते थे, लेकिन अपने शिष्यों को उनके पास नहीं जाने देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नवदीक्षित भक्त हैं, यह इस महान वैष्णव की क्रिया मुद्रा को समझ नहीं पाएंगे और अपराध कर बैठेंगे। दूर से प्रणाम करते थे। उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से बाबा जी वेश लिया था और नवद्वीप में रहने लगे। उनके पास 2 थैले थे उनकी संपत्ति। एक थैले में गौर निताई विग्रह थे, एक थैले में राधा कृष्ण विग्रह। वो थैले में ही लेके घूमते थे। जब अर्चना करनी होती थी, दोनों विग्रहों को थैले से निकाल के रखते और खूब एलोबरेट वर्शिप, खूब बड़ी पूजा पाठ करते थे। कैसे? बाबा जी के पास क्या रहता है? मानस पूजा करते थे। मन से स्वर्ण सिंहासन पे बिठाते, पंचामृत अभिषेक कराते, षोडशोपचार जो भी किया करते, मन से करते। पास में जितने लोग उनको दर्शन करने आते थे, कोई फल, फूल, तुलसी, द्रव्य इत्यादि रख के जाता था। तो जब वो रख के जाते थे, तो बाबा जी उनको देखते भी नहीं थे, है ना? हम लोग तो जब डोनर आता है, तो पूरा मतलब हमारा डिपार्टमेंट यही है। हम लोग तो पूरा लग जाते हैं, लेकिन वो उनको देखते भी नहीं थे। लेकिन जब वो लोग सब चले जाते थे, तो उस पूरे सामग्री के ढेर को वह भोग लगाते थे और सबको बांटते थे। उस प्रकार विरक्त थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे फल फ्रूट भोग में आए, उन्होंने रखे, वहां पर किसी को स्पर्श नहीं करने देते थे कि हम अगले दिन भोग लगाएंगे। अगले दिन एक गाय आ गई और सारे फलों को खा ली। तो बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे। पास में खड़े कुछ लोगों ने पूछा कि लगता है बाबा जी को बहुत गहरा सदमा लगा है, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं? किसी ने बताया, वास्तव में पिछले दिन एक चोर आके उनके विग्रहों को चोरी करके ले गया और आज गाय जो उनने विग्रहों के लिए फल इकट्ठे किए थे उनको भी खा गया। तो बाबा जी यह बोल के हंस रहे हैं कि एक चोर देता है, दूसरा चोर ले जाता है। कौन सा चोर देता है? माखन चोर कृष्ण देता है और दूसरे भौतिक चोर उठा करके सामग्री ले जाते हैं। इसमें हमारा क्या कंट्रोल है? बहुत विरक्त थे। कई बार अपने विग्रहों को हुक्का भोग में लगाते थे, राधा कृष्ण। तो किसी ने पूछा, ये गौरनिताई को क्यों नहीं लगाते? बोले नहीं, ये वैष्णव है, ये हुक्का नहीं पीते हैं। और इस प्रकार आसपास में कुछ बीड़ी हुक्का साइड में रखते थे, जिससे लोग सोचें कि यह भी नशा करते हैं और इसलिए उनके पास में डिस्टर्ब करने ना आए। भजन में उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं। एक व्यक्ति बड़ा परेशान कर रहा था कि महाराज ब्लेसिंग दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। वो उसको बहुत देर से उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन बार बार ना आपका आशीर्वाद दीजिए। तो बंसीदास बाबा जी कहते हैं, अच्छा आशीर्वाद चाहिए? अपनी कोपिन उतार के उसके हाथ में दे देते, लो आशीर्वाद। वो व्यक्ति इतना दूर भागता है, बोलता है जब आप चाहते ही नहीं आशीर्वाद तो मांगते क्यों हो? उस प्रकार आडंबर करने का क्या लाभ? बड़े बड़े विरक्त सन्यासी थे। एक बार उनके जन्म स्थान से उनके परिवार के लोगों ने उनको बुलाया कि आप तो अब बाबा जी हैं, इतने साल हो गए हैं, आप घर पे आइए। तो अब उनको मना तो करना था, तो क्या बोलते हैं? बोले जिस क्षेत्र में पांडव नहीं गए, जिस क्षेत्र को पांडवों ने उपेक्षा कर दिया, उसमें हम जाके क्या करेंगे? तो हमको कोई अर्थ नहीं है आपके पास आने। तो उस प्रकार बंसीदास बाबा जी अपनी लीलाएं नवद्वीप में कर रहे थे। ब्रजमंडल में भी गए थे। ब्रजमंडल में जाने से पहले ही वो वट वृक्ष से बड़े आसक्त रहते थे। जो बरगद का पेड़ होता है, वट वृक्ष, उससे आसक्त क्यों थे कि जब भी वो वट वृक्ष को देखते थे, उन्हें राधा गोपीनाथ की याद आ जाती थी। श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित। तो वंशी वट, उस वट वृक्ष के नीचे जो गोपीनाथ का प्राकट्य हुआ था, उन्हें गोपीनाथ की स्मरण हो जाता था। तो एक बार ऐसे ही एक स्थान पे वो जा रहे थे और उधर के गौड़िया मठ को खबर लगी कि बंसीदास बाबा जी आ रहे हैं। तो बड़ा सम्मान गौड़िया मठ के भक्त उनको करते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बहुत सम्मान करते थे। तो उधर के सन्यासी उनको बुलाने के लिए गए कि आप हमारे मठ में आइए, हमको सेवा का अवसर दीजिए, हम प्रसाद बनाएंगे, आपको सेवा करेंगे।
मैं बोला ठीक है, मैं आऊंगा। अब मठ में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इतने महान वैष्णव आ रहे हैं, रसोई होती है, भगवान को भोग लगता है, राजभोग आरती होती है, सारे सब कंप्लीट हो गया। अब सब भक्त बैठ गए, बाबा जी आएंगे, पहले तो बाबा जी लेंगे फिर हम लेंगे। तो घड़ी तो उतना टिक टिक नहीं कर रही थी, पेट में टिक टिक ज्यादा हो रही थी। मैं सोचा बाबा जी नहीं आएंगे तब तक हमको प्रसाद नहीं मिलेगा, तो क्या करें। तो बाबा जी को ढूंढने के लिए गए कि रास्ते में तो थे, पहुंचे क्यों नहीं। तो रास्ते में देखते हैं एक उनको वट वृक्ष मिल गया था, उसके नीचे ही बैठ गए और वहीं बैठ के अपने राधा कृष्ण को वो खीर खिला रहे थे। बोले तुम भी खाओ, राधा कृष्ण को भी खाने दो। इतनी आसक्ति उनकी वट वृक्ष से, भगवान राधा गोपीनाथ से थी। एक बार एक जो नित्य रूप से उनको दर्शन करने के लिए आता था व्यक्ति, उसने पूछा कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो कभी जब वो कोई ऐसा प्रश्न पूछते थे तो उसको नजरअंदाज कर देते थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, अगर अगर व्यक्ति उस भाव से पूछ ही नहीं रहा है, उस भाव से कृपा मांग ही नहीं रहा है, तो उसको देने का कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वही व्यक्ति वैष्णव की सेवा कर रहा है, वही व्यक्ति विनम्र बन गया है। तो फिर उसके पास खुद से जाके बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए था। बोले हमको भगवत प्राप्ति करना है। तो बोलते हैं तो फिर क्रंदन करना सीखो, रोना सीखो। जो रोया नहीं है उसको भगवान नहीं मिले। इसका मतलब है जो तीव्रता से भक्ति में भगवान का नाम लेना नहीं सीखा है, उसको भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। उस प्रकार अपना भजन करते और चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात उनको दर्शन भी दिया। जब वो नवदीप में आए तो उनका एक कंथा था और एक कमंडल था, दोनों को लेके बैठे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके उनका कमंडल लेते हैं, उससे पानी पीते हैं और उनको कमंडल वापस देते हैं। उस प्रकार उनको साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी हुआ। इतने महान वैष्णव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव की यहाँ संस्तुति हो रही है, माता गंगा की हो रही है, रघुनंदन ठाकुर, बंसीदास बाबा जी, सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं हम विनीत भाव से प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर सके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री रघुनंदन ठाकुर की, बंसीदास बाबा जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की